शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैशेषिक दर्शन के सप्तम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 2 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। ओम। तो ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे। या 3 सूत्र हम पढ़ चुके हैं? नहीं, ज्यादा पढ़ चुके हैं। 5 सूत्र पढ़ा था 5 गुरुजी पढ़ जब चुके हैं। हाँ, वहाँ पे। 5 पढ़ चुके हैं, मैं चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है। 5 सूत्र पढ़ चुके हैं। पांचवा ठीक है, बाकी है आचार्य जी। हाँ ठीक है, इसका केवल सूत्र अर्थ बताया था। ठीक है, धन्यवाद जी। रिया जी कुछ कहना चाह रही हूँ? जी ओम गुरुजी, वो 5वें सूत्र से थोड़ी सी ठीक शंका है, थी, वो पूछ रही थी। बोले बोले बोले। गुरुजी, ये जैसे हमने चौथा सूत्र पढ़ा था, स्पष्ट है बिल्कुल कि ये जो संख्या है वह जो द्रव्य में ही होगा, कर्म और गुण में तो नहीं होगा। फिर अगले सूत्र में फिर कह रहे हैं कि एक रस, यानी 5वें सूत्र में एक रस एक रूप इत्यादि जो इस प्रकार से, एक उत्क्षेपण जो कर्म है, ऐसा कह रहे हैं। तो गुरुजी जब यहाँ पे बता ही दिया तो इस सूत्र में ये बात क्यों कहना कि ये गुण और कर्म में गौण है या अवास्तविक है? फिर लौकिक शब्द का भी उपयोग किया अंतिम पंक्ति में गुरुजी, इसका क्या अभिप्राय होगा, एक बार समझा दें। जी, अभिप्राय यही है कि देखिए, मुख्य प्रयोग नहीं है, मुख्य प्रयोग तो द्रव्य में ही होगा संख्या का, क्योंकि संख्या स्वयं गुण है। गुण में गुण का प्रयोग नहीं होगा। और कथन मात्र के लिए जो है वो प्रयोग समझने समझाने मात्र के लिए हो जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि चीज एक ही है फिर भी अलग अलग कथन किया जाता है अनेक चीजों में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी व्यवहार चलाने के लिए है। यहाँ पर इसका भाष्य अभी शायद पढ़ा नहीं है, जैसे आशीष जी कह रहे थे, खाली सूत्र पढ़ा था। जी गुरुजी, फिर इसको फिर से देख लेंगे फिर। तद्भ्रांतम तत्संख्यकत्व भानम द्रव्यवत गुणे कर्मणि च भ्रांतम भाक्तम इति अर्थ है। वहां जो संख्या का एकत्व का भान है, अनुभव है, समझना है, वो द्रव्य के समान गुण और कर्म में गौण प्रयोग है, भ्रांत प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है, सही नहीं है। मतलब मुख्य प्रयोग तो संख्या का द्रव्य में ही होगा। द्रव्य में कितने गुण है ये कहा जा सकता है। द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं, एक ही द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं, उनकी जी संख्या गुरुजी। की जा सकती है। जी लेकिन गुरुजी। गुण में संख्या का कथन नहीं होगा। एक गुण में ही अनेक संख्याएं हो जाएं, जैसे रूप गुण है, मान लीजिए, जी गुरुजी। तो रूप गुण माने रूप एक ही है, सर्वत्र एक ही गुण है। जी गुरुजी, तो अब यूं उसमें कहा जाता ना कि भाई
बड़े सुंदर सुंदर रूपों को आप देख रहे हो, रूपों को देख रहे हो मतलब बहुत सारे, ऐसा हो जाता है ना। जी गुरु जी। रूप तो एक ही है, रूप गुण तो एक ही है, सर्वत्र एक ही है, ये बात है। जी गुरु जी, यानी वो जो हमने रूप पीछे पढ़े थे जो 7 प्रकार के, तो वे मतलब अलग अलग प्रकार के हुए, वे संख्या तो हुए नहीं, अलग अलग प्रकार हुए उनके। संख्या नहीं कही जाएगी, हाँ संख्या नहीं की जाएगी, रूप का हमने अपनी बुद्धि के अनुसार विभाजन कर लिया है। जी। और लौकिक का अर्थ मतलब जैसे कि व्यवहार, लोक व्यवहार में करने के लिए कह देते कि एक रूप है, एक रस है, ऐसा, वो कोई मतलब वास्तविक रूप से उसका ग्रहण नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं गुरु जी। जी बिल्कुल। जी गुरु जी, स्पष्ट है। धन्यवाद गुरु जी। तो आगे कहते हैं, जी धन्यवाद, इसमें कहते हैं अत्र भ्रांत शब्दों भाक्तार्थो अस्ति यद्वा साक्षात भाक्तम शब्द भाक्तम एव स्यात्। तो कहते हैं कि भाई यहाँ सूत्र में भ्रांत शब्द पड़ा है, वो भाक्त अर्थ में है, भाक्त मतलब गौण, या हो सकता है कि ये ऋषि कणाद जी ने भाक्त ही पढ़ा हो, बाद में बिगड़ता रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है, तो उससे भाक्त की जगह भ्रांत बन गया हो, ऐसा क्या है। भाक्तम शब्द भाक्तम एव स्यात् तद एतद् वृत्तम उत्तर सूत्रेण अनुद्यते संपोष्यते। और इस बात की जो है पुष्टि अगले सूत्र से हो रही है। एकात् एकत्वाभावात् भक्तिस्तु न विद्यते, ये जो सूत्र कह रहे हैं आगे इसको पढ़ेंगे भी, आने वाला है। भक्ति ही तू न विद्यते, भक्ति ही मतलब गौणपन, भाक्तो गौण कह रहे हैं, भाक्त क्या है, जो गौण है वो। फिर आगे कहते हैं संख्या या द्रव्य वृत्तित्वात् द्रव्य वर्तमाना संख्या, संख्या के द्रव्य में व्यवहार किए जाने से, द्रव्य वर्तमाना संख्या, द्रव्य में संख्या वर्तमान होती है, तद गुणे तत्कर्मणि च प्रतीयते, उसके गुण में और उसके कर्मों में प्रतीत होती है, नहीं स्वातंत्र्येण गुणे कर्मणि वा प्रवर्तते, स्वतंत्र रूप से गुण और कर्म में संख्या प्रवृत्त नहीं होती। तस्मात् द्रव्याश्रिता द्रव्यैक देश आश्रिता, इसलिए द्रव्य के आश्रित है, द्रव्य के एक देश के आश्रित है, यद्वा द्रव्य से विविध देश आश्रिता, या द्रव्य के बहुत सारे देशों में आश्रित है संख्या। द्रव्य निष्ठयोर गुण कर्मणो प्रतिभासते, जो द्रव्य के एक भाग में या अनेक भागों में आश्रित संख्या है, वह द्रव्य में निष्ठित होती हुई मतलब द्रव्य में रहती हुई गुण और कर्मों में भाषित होती है, लगती है, प्रतीत होती है। तत्र संख्या भानम भाक्तम, हाँ जो संख्या का प्रतीत होना है वह गौण है, गौण, भाक्तम गौणम, उसी को खोल रहे हैं, भाक्तम अर्थात गौणम, अर्थात अवास्तविकम, वास्तविक नहीं है। गुणों में जो संख्या का कथन, अपरमार्थिकम लौकिकम वा इति, अपरमार्थिकम, इसी को पूछ रहे थे ना आप, लौकिकम वा इति। तो जो यहाँ कह रहे हैं, ये गौणम, अवास्तविकम, अपरमार्थिकम, लौकिकम, ये सब कुछ एक ही बात को कहने के लिए उन्होंने शब्दों को अलग अलग प्रयोग किया है। गौण है कह लो, चाहे अवास्तविक है कह लो, चाहे अपारमार्थिक कह लो, चाहे लौकिक कह लो। ये लौकिक इसलिए कह रहे हैं, लोक में
व्यवहार करते समय काम चलाया जाता है, सिद्धांत का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता व्यवहार चलाते समय। जी गुरु जी। भाई किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने वैसा ही समझ लिया जो कहा जा रहा है, जैसा अभिप्राय है, बस काम चल गया, बात खत्म। कहाँ सिद्धांत में दोष आया या नहीं आया, उस पर लौकिक लोग नहीं देखते हैं। काम चल गया, बस बात खत्म, ये होता है। तो इसलिए लौकिकम कह सकते हैं उसे। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। पारमार्थिकम भी वही हो गया कि मतलब प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, बस प्रयोजन सिद्ध हो गया, बात खत्म। सिद्धांत से वहां कोई इतना ज्यादा वो नहीं है संबंध, ये मतलब हुआ। विज्ञेयम ऐसा जानना चाहिए, नहीं दार्शनिकम। दार्शनिक नहीं समझना है। दार्शनिक का मतलब क्या हुआ? दार्शनिक का मतलब हो गया तात्विक, मतलब वो प्रामाणिक ही होगा, उसमें छूट छाट नहीं है। शब्द का प्रयोग भी बहुत सावधानी से होगा जहां दार्शनिक बात कही जाएगी, वो सत्य ही होना चाहिए और होता है। लेकिन सामान्य प्रयोग में, लौकिक प्रयोग में विकल्प वृत्ति का प्रयोग आप जानते ही हैं, योग दर्शन में पढ़ा है, होता है, लेकिन वो जी प्रमाण नहीं मानी जाती। तो ऐसे ही यहाँ भी समझेंगे। और यहाँ पर जो बात कही जा रही है, एक बीच में और कही कि तस्मात् द्रव्याश्रिता द्रव्य एक देशाश्रिता यद्वा द्रव्य विविध देशाश्रिता संख्या। तो जैसे हमने कहा रंग है, भाई रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो मान लीजिए कोई कहता है 7 प्रकार के होते हैं, कोई मान लीजिए एक कथन है, ठीक है, 7 रंग है। तो वो रंग असल में द्रव्य के आश्रित हैं। द्रव्य के एक देश में आश्रित एक रंग है, दूसरे देश में आश्रित दूसरा रंग है, तीसरे देश में आश्रित तीसरा रंग है। तो द्रव्य की गणना हो रही है वहां पे, बिना द्रव्य के वहां रंगों की गणना नहीं हो सकती। हम अपनी कल्पना में गणना कर सकते हैं और करते भी, व्यवहार भी करते हैं। तो ये दोनों अंतर यहाँ पर स्वामी जी ने अच्छे से स्पष्ट किया है इसको। द्रव्याश्रिता द्रव्य एक देशाश्रिता यद्वा द्रव्य से विविध देशाश्रिता। वो जो विविधता है रूप में, वो द्रव्य के विविध देशों में आश्रित हो सकती है। तो इसलिए संख्या का प्रयोग द्रव्य में होगा, न कि गुण में, रूप आदि गुण में नहीं होगा। फिर कहते हैं, देखिए छठे सूत्र की भूमिका, ननु द्रव्येषु अपि गुणकर्मणोः इव संख्यैकत्वं भ्रांतम भाक्तम स्यादत्र कहानि इति एतत् प्रतिविधीयते। तो कोई व्यक्ति ऐसी शंका करता है, क्यों जी, कि द्रव्यों में भी गुण कर्मों के समान ही संख्या का एकत्व गौण प्रयोग मान लिया जावे या होवे, इसमें क्या हानि हो जाएगी? वही उसकी बात का खंडन यहाँ पर किया जाता है छठे सूत्र में। यदि द्रव्य में भी संख्या एक एकत्वाभावात् भक्तिस्तु न विद्यते सूत्र है। यदि द्रव्य में भी संख्या गुण मुख्य न माना जाए, जैसा कि भूमिका में कहा है, तो उसका गौणत्व व्यवहार भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपेक्षा से होते हैं मुख्य और गौण। कहीं पर मुख्य है ही नहीं तो गौण कहां से लेके आएंगे आप, ये कहने का अभिप्राय है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर अनंत है। ईश्वर को अनंत हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे अंत वाली चीजों को देखा है। अगर हमने कोई
अंत वाली वस्तु देखी ना होती तो हम अनंत को समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे ये भी सापेक्ष है, गौण और मुख्य कथन ना। तो गौण अगर कहीं पर प्रयोग कहा जा रहा है तो सब जगह गौण होगा तो संभव ही नहीं है ऐसा, कहीं मुख्य भी होना चाहिए। ये हुआ बात। ये तो अब देखते हैं इसका भाष्य है। एकत्व अभावात् भक्ति तु न विद्यते, खोलते हैं इसको, द्रव्य गुण कर्मसु यदा संख्या समानत्वाभावः तदा द्रव्येषु संख्यैकत्वस्य भाक्तम गुणत्वं तु न संभवति। द्रव्य गुण कर्मों में जब संख्या की समानता का अभाव है तब द्रव्यों में संख्या की एकता का भाक्तत्व या गौणत्व वो संभव नहीं हो सकता। गुण कर्मणि ही भाक्तत्व द्रव्य, भाक्तत्व स्यात् द्रव्य ना। गुण और कर्म में तो गौणता हो जावे पर द्रव्य में नहीं हो सकती। द्रव्यम ही तद भिन्नम गुण कर्माभ्याम भिन्नम तदाश्रय। द्रव्य जो है वो गुण कर्मों से भिन्न है और उसका आश्रय भी है। अथवा इसको दूसरे ढंग से कर रहे हैं, देखिए व्याख्या। एकत्वाभावात् द्रव्येऽपि संख्यैकत्वस्य अभावात् अवर्तमानत्वात्। एकत्व का अभाव होने से द्रव्य में भी संख्या के एकत्व का अभाव होने से, अवर्तमान होने से भक्ति ही भाक्तत्व न संभवती, गौणपन कहीं भी संभव नहीं होता है। क्यों कहते हैं भाक्तम ही गौणम ज्ञानम। भाक्त क्या है? गौण ज्ञान है। भानम वा या प्रतीति, गौण प्रतीति है। तदा वक्तुम शक्यते, यह जो गौण प्रतीति है तभी कही जा सकती है। यदा क्वचित तद वास्तविकम मुख्यम वा भवेत्, जब वह कहीं मुख्य रूप से या वास्तविक रूप में भी होवे। द्रव्य गुण कर्माणि तु अपदानी नहीं, तो तू अर्थ पदानी। द्रव्य गुण कर्म जो है पदार्थ हैं। द्रव्य गुण और कर्म क्या है? पदार्थ है। पदार्थ मतलब किसी पद का, जिस पद का कोई अर्थ भी हो वो पदार्थ है। तो अर्थ पदानी तत्र द्रव्यम स्वतंत्र, उसमें जो द्रव्य है वो स्वतंत्र पदार्थ है। गुण कर्मणि परतंत्र, और गुण और कर्म ये परतंत्र है पदार्थ। द्रव्य तंत्रे, परतंत्र अर्थात द्रव्य तंत्र, वो द्रव्य के अधीन है। गुण कर्मणो तो वास्तविकेन मुख्येन संख्यत्वे संख्यैकत्वेन भवितव्यम। गुण और कर्मों के तो वास्तविक रूप से, गुण और कर्म के तो वास्तविक रूप से मुख्येन मुख्य रूप से संख्यैकत्वेन भवितव्यम एव न। गुण और कर्म के वास्तविक रूप से, मुख्य रूप से, एक संख्या के रूप से नहीं ही होना चाहिए। पुनः परिशेष न्यायात, फिर परिशेष न्याय से द्रव्येषु ही संख्या एकत्व वास्तविक, द्रव्यों में ही संख्या की का जो एकत्व है वो वास्तविक है। मुख्यम स्यात् या मुख्य होवे इति पुनः तत्र भाक्तम इति कथनम। इस प्रकार से वहां पर गौण है ऐसा कहना, कहां पर? द्रव्यों में।
द्रव्यों में भी गौण है ऐसा कहना, प्रलाप मात्रम असिद्धम च, व्यर्थ कथन है, प्रलाप मात्र है, असिद्ध है। मुख्यत्वस्य अभावे भागत्वस्य असंभवात, मुख्यत्व के अभाव हो जाने पर गौणता का भी असंभव हो जाने से। सूत्र त्रय प्रदर्शित संख्यिकत्व संदर्भ, तीन सूत्र दिखाए गए संख्या के एकत्व के संदर्भ में। शंकर मिश्रादिभिर्न सम्यक व्याख्यातः, ये जो तीन सूत्र पीछे के हैं एक संख्या के एकत्व के संदर्भ में, वो शंकर मिश्र आदियों के द्वारा ठीक व्याख्यान नहीं किए गए हैं। आगे सातवें सूत्र की भूमिका है, तत्रैव विशिष्ट वृत्तम प्रतिपाद्यते। तो इसी विषय में विशेष व्यवहार का प्रतिपादन किया जाता है। तो यह सातवां सूत्र है, कार्य कारणयोरेकत्वैक पृथक्त्वाभावादेकत्वैक पृथक्त्वं न विद्यते। कार्य और कारण की श्रेणी में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से एकत्व और एक पृथक्त्व स्वसदृश गुण के कार्य कारण नहीं होते हैं। तो यद्यपि जो अन्य गुण है वो कारण भी बनते हैं, कार्य भी बनते हैं, पर यहाँ पर एक विशेष बात बता दी गई कि यहाँ एकत्व और एक पृथक्त्व जो है वो कार्य कारण नहीं बनते कभी भी। तो कुछ विशेषता है इनमें, अलग है बाकियों से। आइए देखें इसके भाष्य को, सूत्र के भाष्य। कार्य कारणेचा कार्यश्रेण्याम कारण श्रेण्याम, कार्य में कारण में अर्थात कार्य की सूची में और कारण की सूची में। खलु एकत्वस्य एक पृथक्त्वस्य च अभावात्, एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से, असंभवात न हो सकने से। एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्य कारणम कार्यम च कारणम च न भवति। तो एकत्व और एक पृथक्त्व जो है वो न कार्य होता है और न कारण होता है। न कार्यम भवति न कारणम, न कार्यम भवति न वा कारणम भवति। अब ये जो सूत्रस्थ पद, नहीं सूत्रस्थ में नहीं है, न कार्यम भवति न वा कारणम भवति, उसी को खोल रहे हैं, जो पहली बात कही है उसी को। प्रथम च कार्यम कारणम च न भवति, कार्यम कारणम च न भवति, इसको खोल के कह दे रहे हैं कि न कार्यम भवति न वा कारणम भवति। तो ना तो वह कार्य होता है ना ही कारण होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वही बात तो इतनी सरल सी है, उसको और खोल देते हैं तो लगता है कि कुछ और तो नहीं कह रहे हैं कहीं। तो इसलिए मैं रुक गया था, वो उसी को खोला हुआ है, बस सामान्य बात को ही बस थोड़ा सा अलग ढंग से कह दिया है। फिर कहते हैं, कार्य श्रेण्याम व कारण श्रेण्याम एकत्वम एक पृथक्त्वम व न भवति तत्र तदसंभवात। कारण की श्रेणी में अर्थात सूची में, कार्य की श्रेणी में, कार्य की सूची में या कारण की श्रेणी में एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं होते हैं, उनके संभव न होने से। तो ये
एक ही बात को घुमा फिरा के कई बार कह दिया है। आइए आगे देखिए। रूपादि गुणो रूपादि गुणस्य कार्यम कारणम तो भवति। भाई रूप आदि गुण तो रूप आदि गुण के कार्य भी बनता है, कारण भी बनता है, होता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य च निष्ठित सन, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य में रहता हुआ, अर्थात कारण द्रव्यस्थ कारण द्रव्यस्थो रूपादि गुण कारणम भवति कार्य द्रव्यस्थ रूपादि गुणस्य। कारण द्रव्य में स्थित जो रूप आदि गुण हैं वो कारण हो जाते हैं कार्य द्रव्य में स्थित रूप आदि गुण के, तथा कार्य द्रव्यस्थो रूपादि गुण कार्यम भवति कारण द्रव्यस्थस्य रूपादि गुणस्य। ऐसे कार्य द्रव्यस्थ में जो रूपादि गुण है वो कार्य हो जाते हैं कारण द्रव्य में स्थित रूप आदि गुण के। मतलब उसी को उल्टा करके कह दिया है, बस इतनी बात है यहाँ पर। उत्तम यथा, जैसे कि कहा भी गया, कारण गुण पूर्व का कार्य गुणो दृष्टा। 2:1:24 में ये कह दिया गया कि कारण के गुण पूर्वक कार्यों में गुण देखे जाते हैं, परंतु एकत्व में पृथक्त्वं च गुण है। कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो वा सन्नपि कार्यम व कारणम वा न भवति। लेकिन एकत्व और एक पृथक्त्व जो गुण है वो कारण द्रव्य में स्थित होते हुए या कार्य द्रव्य में स्थित होते हुए भी सन अपि कार्य या कारण नहीं होते हैं। यतो क्यों, क्योंकि यतो ही अनयोः कार्य कारणयोः पारस्परिकी कार्य कारण संभावना नास्ति। क्योंकि इन दोनों के जो कार्य कारण, इन दोनों ये जो दोनों कार्य कारण है इनकी आपस में कार्य और कारण बनने की संभावना नहीं होती। तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कार्ये वस्त्रे यद एकत्वम एक पृथक्त्वम च गुणो अस्ति। तो कार्य वस्त्र में कार्य बन गया जो वस्त्र है उसमें जो एक पृथक्त्व और एकत्व है, जो गुण ये है, परंतु तत्कारणे तंतुषु तु अनेकत्वम अनेक पृथक्त्वम च गुणो अस्ति। लेकिन उसका जो कारण है, तंतु हैं बहुत सारे हैं वो तो, और जब वो बहुत सारे हैं तो उसमें एक पृथक तो नहीं हो सकता, उनमें तो अनेकत्व और अनेक पृथक्त्व है गुण। संख्याया गुणत्वादपि कार्यस्थैका संख्या, संख्या के गुण होने पर भी कार्य में स्थित एक जो संख्या है न कारणस्थ संख्या अनेकत्व अनुसरति। कारण में स्थित जो संख्या का अनेकत्व है उसका अनुसरण नहीं करती। तो कारण में तो संख्या का अनेकत्व है, और अगर वो कारण बन जावे तो फिर कार्य में भी अनेकत्व आना चाहिए, लेकिन वहां तो कार्य में एकत्व आ रहा है, एकत्व एक पृथकत्व आ रहा है। बहुत सारे कारणों से मिलकर एक कार्य तैयार हो रहा है। तो कारण में तो अनेक पृथकत्व, अनेक पृथकत्व है, अनेकत्व है, लेकिन कार्य में तो एकत्व हो रहा है। तो इसलिए संख्या जो कार्य की संख्या है एकत्व, वो कार्य के अनेकत्व का अनुसरण नहीं करती है, ये कह रहे हैं। ये उदाहरण से स्पष्ट किया है। जैसे तंतु, तंतु बहुत सारे हैं, कारण है वो वस्त्र के, लेकिन बहुत सारे तंतुओं से अंत में तो एक वस्त्र ही तैयार हो रहा है, उसको एक वस्त्र के रूप में ही हम देख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये बात कही गई। परंतु तत्कारणे तंतुषु अनेक अनेकत्वम अनेक पृथक्त्वं च गुणो अस्ति। संख्याया गुणत्वादपि कार्य स्थैका संख्या। तो संख्या गुण होने पर भी, होने से भी, संख्या के गुण होने से भी कार्य में स्थित एक जो संख्या है वह कारण में स्थित संख्या जो अनेकत्व है उसका अनुसरण नहीं करता। न कारण गुण पूर्वकम कार्यस्थ संख्यकत्वम। तो
जो कार्य में स्थित संख्या का एकत्व है वो कारण गुण पूर्वक नहीं है। फिर आगे कहते हैं, अथ च एकस्य वस्त्रस्य शिरोवेष्टनम् अंगरक्षकम् कौपीनादिकं च इति अनेकानि परिधानीयानि सीव्यन्ते। और जो एक है वस्त्र, उसका उसकी पगड़ी शिरोवेष्टनम है ना, या अंगोछा या कौपीन आदि, इस प्रकार से अनेक जो परिधान हैं वो सिले जाते हैं। क्रियन्ते निर्मीयन्ते वा, एक ही बात है, सिले जाते हैं, बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। तेषाम कारणम तो एकम वस्त्रम, उन सब का कारण तो क्या है, एक ही वस्त्र है। तस्य कार्याणि तो अनेकानि, उसके कार्य तो अनेक है। एक ही थान से कपड़ा लिया, सफेद कपड़ा है, उसी से जो है पगड़ी बना ली, उसी में से फाड़ के गोछा बना लिया, उसी में से फाड़ के कौपीन बना ली। तो थान तो एक ही था, कारण जो था, लेकिन जो उससे बन के आई चीजें, वो तीन चीजें बन गई, वो अनेक है। तो कारण के एकत्व का अनुसरण यहाँ पर कार्य ने नहीं किया, बहुत सारे कार्य हो गए इसलिए। तो तेषाम कारणम तु एकम वस्त्रम तस्य कार्याणि तु अनेकानि, उनका जो कारण है वो तो एक ही कपड़ा है, और उसके जो कार्य हैं वो तो अनेक है। अनेकानि तो अनेकानि स्यूतानि, हाँ, तो उसके कार्य तो है अनेक, सिल दिए गए हैं, सिले हुए हैं। शिरोवेष्टा शिरोवेष्टन आदि नहीं, शिरो मतलब पगड़ी आदि जो अनेक हैं वो सिल दिए गए हैं। कारणे वस्त्रे खलु एकत्वम एक पृथक्त्वम, कारण वस्त्र में तो एकत्व और एक पृथक्त्व है। तत्कार्येषु शिरोवेष्टन आदिषु तो अनेकत्व में अनेक पृथक्त्व अस्ति। तो उसके जो कार्य है पगड़ी आदि, उसमें तो अनेकत्व और अनेक पृथक्त्व है। न च एतत् कारण गुण पूर्वकम, यह कारण गुण पूर्वक भी नहीं लगेगा, यह जो है कारण गुण पूर्वक नहीं है। कहते हैं अतः संख्याया एकत्वम एक पृथक्त्वम च, इसलिए संख्या का एकत्व और एक पृथक्त्व च कारण कार्य श्रेण्याम कार्यकोट्याम कारण श्रेण्याम कारण कोट्याम न स्तः, इसलिए जो संख्या का एकत्व और एक पृथक्त्व कार्य श्रेणी, कार्य कोटि और कारण श्रेणी और कारण कोटि में नहीं है, दोनों स्थानों पे नहीं है, मतलब उनकी सूची में नहीं है। श्रेणी में नहीं है मतलब उनकी सूची में नहीं है। तो कहते हैं शंकर मिश्रादि भी कार्य कारणयोर अवयविनोह अभेदम सांख्यियम कल्पयित्वा, शंकर मिश्र आदि जी के द्वारा कार्य और कारण के अवयव अवयवी अभेद जो सांख्यिय मत है, उसकी उसकी कल्पना से उसकी कल्पना करके तन निराकरणार्थम, उसका निराकरण करने के लिए सूत्रम असंबद्धम व्याख्यातम, ये सूत्र असंबद्ध व्याख्यान कर दिया गया है। भाई दर्शन के जो ऋषि हैं उनमें आपस में विरोध दिखाने का क्या अभिप्राय है, कुछ भी नहीं है, विरोध है भी नहीं, दृष्टिकोण भिन्न है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। तो ये असंबद्ध व्याख्या किया गया है। तत्र न तथा प्रसंग, वहां ऐसा प्रसंग भी नहीं है। प्रसंगस तो अत्र गुणानाम, यहाँ तो प्रसंग है गुणों के पारस्परिक कार्य कारणात्मक, गुणों का परस्पर जो कार्य कारणता है, कार्य कारण स्वरूपता है, गुणों की आपस में जो कार्य कारण स्वरूपता है वो प्रसंग है। उत्तर सूत्रेण अपि स्पष्टम एतत्, ये अगले सूत्र से भी स्पष्ट है।
क्योंकि सूत्रों की जो क्रम है ना, वो भाष्य को बहुत जो है सही बना देता है। प्रकरण को देखना बहुत आवश्यक होता है, आगे और पीछे क्या कहा जा रहा है, तब बीच में उससे संबद्ध बात ही कही जाएगी। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और पहले पहले कह रहे हैं, बाद में कुछ और ही विषय चल गया, बीच में कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे ऋषि नहीं करते। ऋषि क्रम से बात को करते हैं, संबद्ध बना के बात को करते हैं। तो एतत् अनित्य नित्योर व्याख्यातम, ये 8वां सूत्र है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम।